हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे और एकदम मज़े में होंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 17.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 था ना, उसको हमने सॉल्व किया था। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में इस एक्सरसाइज का जो 4th क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है क्या, वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ इफ। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रहा है कि आप डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करें अगर। तो बच्चों, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 3 सेट्स गिवन है। एक यहाँ पर हमें यूनिवर्सल सेट गिवन है जिसमें हमारे एलिमेंट है 1, 2, 3 से लेकर कहाँ तक 12 तक। और जो हमें दूसरा सेट गिवन है ए, उसमें जो हमारे एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 6, 12। मतलब ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ना, ये सारे एलिमेंट इस 12 के डिवाइज़र है। तो ये सारे एलिमेंट है इस ए सेट में। और जो हमें थर्ड सेट गिवन है बी, उसमें हमारे कौन सा एलिमेंट है 2, 4, 6, 8। तो बेसिकली हमें ये 3 सेट्स गिवन है और हमें इन तीनों सेट्स पर डी मॉर्गन लॉ को वेरीफाई करना है। तो बच्चों, हमें पहले से पता है कि डी मॉर्गन लॉ की 2 स्टेटमेंट्स होती है। वो 2 कौन सी है? तो नंबर 1 जो स्टेटमेंट है ना, वो क्या है, ब्रैकेट में ए यूनियन बी उसकी होल कॉम्प्लीमेंट वो बराबर होगी किसके, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो बच्चों, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है इस डी मॉर्गन लॉ की। और जो हमारी दूसरी स्टेटमेंट है वो क्या है, ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी उसकी होल कॉम्प्लीमेंट वो बराबर है किसके, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो ये सेकंड स्टेटमेंट है डी मॉर्गन लॉ की। तो बच्चों, हमें इन दोनों स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना है। तो बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं सबसे पहले नंबर 1 स्टेटमेंट को और उसके बाद सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट को। तो बच्चों, फर्स्ट स्टेटमेंट में भी क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। तो बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों, आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, क्योंकि सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करनी है और फिर हमें ब्रैकेट का जो भी रिजल्ट मिलेगा उसकी कॉम्प्लीमेंट करेंगे किससे, इस यू सेट से। तो बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं सबसे पहले ब्रैकेट। और ब्रैकेट में क्या है, ए यूनियन बी है। तो बच्चों, आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले ए सेट लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे। और ए सेट में हमारे एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 6, 12। ये सारे एलिमेंट्स हैं हमारे इस ए सेट में। और उसके बाद जो यहाँ पर साइन है वो है यूनियन की। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेट है वो है बी सेट। और बी सेट के एलिमेंट्स हमें यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है 2, 4, 6, 8। तो बच्चों, हमें पहले से पता है कि हम यूनियन में क्या करते हैं, हमें जो 2 सेट्स गिवन होते हैं ना, उन दोनों सेट्स के एलिमेंट को उठाकर हम एक नया सेट बनाते हैं। तो वो हमें क्या मिलती है, उन दोनों सेट्स की यूनियन मिलती है। तो हमें यहाँ पर ए यूनियन बी क्या मिलेगी, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12। क्योंकि आप देखिए ना, इस सेट में जो एलिमेंट्स हैं ना, वो ऑलरेडी प्रेजेंट है किसमें, इस ए सेट में, सिर्फ 8 को छोड़कर। तो हमें बच्चों ये ए सेट की और बी की यूनियन मिली है। तो बच्चों, अब क्या करेंगे, इस ए यूनियन बी के रिजल्ट की कॉम्प्लीमेंट करेंगे किससे, इस यू सेट से। तो बच्चों, आइए अब फाइंड करते हैं इसकी कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या है, ब्रैकेट में ए यूनियन बी उसकी होल कॉम्प्लीमेंट और वो बराबर किसके होगी, u माइनस ए यूनियन बी की। तो बच्चों, आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले u सेट या यूनिवर्सल सेट लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले u सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे। और u सेट में कौन सा एलिमेंट है, 1, 2, 3 अप टू कहाँ तक, 12 तक। क्योंकि हमें यू सेट में जो एलिमेंट्स गिवन है ना, वो 1 से लेकर कहाँ तक, 12 तक। जो हमारे पहले 12 नेचुरल नंबर्स हैं ना, वो एलिमेंट है इस यू सेट में। और उसके बाद यहाँ पर डिफरेंस की साइन। और उसके बाद क्या है, ब्रैकेट में ए यूनियन बी है। तो बच्चों, आप देखिए हमने पहले से ही ए और बी की यूनियन फाइंड कर ली है। तो उसमें जो भी एलिमेंट्स हैं ना, वो यहाँ पर हम लिखेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 6, 8 और 12। तो बच्चों, आप देखिए यहाँ पर जो बीच में साइन है ना, वो है डिफरेंस की।
तो बच्चों हमें डिफरेंस में या हमें कॉम्प्लीमेंट में पता होता है जो दोनों सेट्स में एक जैसे या जो सेम एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कैंसिल करते हैं या उनको हम लिखते ही नहीं हैं। बाकी जो इस यू सेट में या बाकी जो इस पहले सेट में एलिमेंट्स रहेंगे ना, वही हमारे क्या होगी, इन दोनों सेट्स की कॉम्प्लीमेंट होगी। तो बच्चों हमें इनकी कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगी, तो आप देखिए 1 2 3 4 एक जैसे हैं, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। तो 6 इस सेट में भी है तो 6 इस यू सेट में भी है, तो 6 को नहीं लिखेंगे। बाकी 7 8 दोनों में है, तो 8 को छोड़कर 9 फिर 10 और फिर 11, क्योंकि 12 जो है वो भी दोनों सेट्स में है। तो बच्चों ये क्या मिली है, ये हमें ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट मिली है, या बच्चों ये हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इसी तरह से सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। तो बच्चों आप देखिए राइट हैंड साइड में क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। तो बच्चों हमें तो सिर्फ ए सेट और बी सेट गिवन है, क्योंकि यहाँ पर हमारा ए सेट है और यहाँ पर हमारा बी सेट है, पर हमें उनकी कॉम्प्लीमेंट तो गिवन ही नहीं है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, सबसे पहले ए सेट की और बी की कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे और फिर हमें उस कॉम्प्लीमेंट का जो भी रिजल्ट मिलेगा उसके आपस में क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन कर देंगे। तो बच्चों आइए फाइंड करते हैं राइट हैंड साइड में सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट बच्चों किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी u माइनस ए के। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यू सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे। उसमें एलिमेंट है 1 2 3 अप टू कहाँ तक, 12 तक। और उसके बाद यहाँ पर डिफरेंस की साइन, और उसके बाद यहाँ पर ए सेट है, तो हम क्या करेंगे, ए सेट के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। और ए सेट में जो सारे एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 6 12। तो बच्चों फिर से वही यहाँ पर डिफरेंस की साइन है, तो दोनों सेट्स में जो सेम या एक जैसे एलिमेंट हैं उनको आप कैंसिल कर दें या उनको आप ना लिखें। तो बाकी जो इस यू सेट में एलिमेंट्स रहेंगे ना, वही हमारी क्या होगी, इस सेट की या ए सेट की कॉम्प्लीमेंट होगी। तो हमें ए कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगी, तो ए कॉम्प्लीमेंट हमें मिलेगी 5 7 8 9 10 11, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं ना, ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं इन दोनों सेट्स में। बाकी कॉमन एलिमेंट्स को तो हमने छोड़ दिया है या उनको हमने कैंसिल कर दिया है। तो बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट तो हमें मिल चुकी है, तो अब क्या करेंगे, इसी तरह से सॉल्व करेंगे इस बी कॉम्प्लीमेंट को। तो आइए बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं बी कॉम्प्लीमेंट को। तो बच्चों अगर ए कॉम्प्लीमेंट बराबर है यू माइनस ए के, तो बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगी, u माइनस बी के बराबर होगी। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले u सेट लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले u सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे। और u सेट में हमारे कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 अप टू कहाँ तक, 12 तक। और उसके बाद यहाँ पर डिफरेंस की साइन, और उसके बाद यहाँ पर b सेट है, तो हम क्या करेंगे, ये जो b सेट के एलिमेंट्स हैं ना, 2 4 6 8 इनको लिखेंगे। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर फिर से जो साइन है वो डिफरेंस की है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, दोनों सेट्स में सेम या कॉमन एलिमेंट्स को हमें कैंसिल करना है या उनको हम नहीं लिखेंगे। बाकी जो इस यू सेट में एलिमेंट्स रहेंगे ना, वही हमारे कॉम्प्लीमेंट होगी किसकी, इस बी सेट की। तो हमें यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगी, तो बी कॉम्प्लीमेंट मिलेगी 1 3 5 7 9 10 11 12। तो बच्चों ये तो हमें मिल गई बी कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों आप देखिए हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट भी है और हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट भी है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों कॉम्प्लीमेंट की आपस में क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन कर देंगे। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं इनकी इंटरसेक्शन को। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले कौन सा सेट लिखा हुआ है, ए कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स लिखेंगे और हमने यहाँ पर ऑलरेडी ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड की है। तो ए कॉम्प्लीमेंट में कौन सा एलिमेंट है, 5 7 8
कामा 9 कामा 10 कामा 11, यहाँ पर 8 9 11 आ गई। और उसके बाद यहाँ पर जो साइन है वो किसकी है, वो है इंटरसेक्शन की, तो वो लिखेंगे। और उसके बाद क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट है, और यहाँ पर हमने पहले से ही बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिए, तो उसमें जो एलिमेंट्स है वो यहाँ पर हम लिखेंगे। तो 1 कामा 3 कामा 5 कामा 7 कामा 9 कामा 10 11 कामा 12। तो बच्चों आप देखिए हम इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो दोनों सेट्स में सेम या जो एक जैसे या जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं ना, उन्हीं को उठाकर हम एक नया सेट बनाते हैं और वही हमें उन दोनों सेट्स की इंटरसेक्शन मिलती है। तो बच्चों आप देखिए दोनों सेट्स में सेम या कॉमन एलिमेंट कौन सा है, तो दोनों सेट्स में सेम या कॉमन 5 इस सेट में भी है तो 5 इस सेट में भी है, 7 इस सेट में भी है तो 7 इस सेट में भी है, 9 इस सेट में भी है, 9 इस सेट में, 10 और 11 इन दोनों सेट्स में है। तो बच्चों ये जो हमारे हैं ना, ये हमारे कॉमन एलिमेंट्स है इन दोनों सेट्स में। तो हमें इनकी इंटरसेक्शन क्या मिलेगी, इंटरसेक्शन मिलेगी 5 कामा 7 कामा 9 कामा 10 कामा 11। तो बच्चों ये हमें इन दोनों सेट्स की एक कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मिली है, या ये हमारी है राइट हैंड साइड। तो बच्चों आप इस राइट हैंड साइड को और इस लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, क्या दोनों साइड्स हमारी सेम या इक्वल है। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 5 कामा 7 कामा 9 कामा 10 कामा 11 एलिमेंट्स है, और राइट हैंड साइड में कौन सा एलिमेंट है, 5 कामा 7 कामा 9 कामा 10 कामा 11। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी डी मॉर्गन लॉ की लेफ्ट हैंड साइड है वो इस राइट हैंड साइड के बराबर है या इक्वल है। या हम कह सकते हैं कि ये जो तीनों सेट्स हैं ना, यू ए और बी, ये तीनों सेट्स इस डी मॉर्गन लॉ की फर्स्ट स्टेटमेंट को होल्ड करते हैं या उसको वेरीफाई करते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने डी मॉर्गन लॉ की जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको हमने वेरीफाई किया है। तो बच्चों आइए इसी तरह से सॉल्व करते हैं डी मॉर्गन लॉ की जो नेक्स्ट स्टेटमेंट या जो सेकंड स्टेटमेंट है। तो बच्चों फिर से भाई अब क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को और उसके बाद सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। तो बच्चों आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट है। तो बच्चों सबसे पहले सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में हम ब्रैकेट को। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या, सबसे पहले ब्रैकेट, और ब्रैकेट में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है। तो सबसे पहले ब्रैकेट में हम ए सेट और बी की इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे और फिर हमें उस इंटरसेक्शन का जो भी रिजल्ट मिलेगा और उसकी क्या कर देंगे, हम यू सेट से कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। तो बच्चों आइए ए सेट की और बी की इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले ए सेट लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे। और ए सेट में हमारे कौन से एलिमेंट हैं, 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 6 कामा 12। तो बच्चों ये सारे एलिमेंट्स ए सेट के हैं। और उसके बाद क्या है, यहाँ पर इंटरसेक्शन की साइन है तो वो लिखेंगे। और उसके बाद क्या है, यहाँ पर बी सेट है तो हम क्या करेंगे, बी सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे। और बी सेट में कौन से एलिमेंट है, 2 कामा 4 कामा 6 कामा 8। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर जो साइन है वो है इंटरसेक्शन की, और हमें पता है कि इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो दोनों सेट्स में एक जैसे या जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं ना, उन्हें को उठाकर हम एक नया सेट बनाते हैं और वो हमें उन दोनों सेट्स की इंटरसेक्शन मिलती है। तो आप देखिए दोनों सेट्स में कॉमन या सेम एलिमेंट्स है, 2 अगर इस ए सेट में है तो 2 इस बी सेट में भी है, तो 4 अगर इस ए सेट में है तो 4 इस बी सेट में, और 6 ए सेट में है तो 6 बी सेट में। मतलब दोनों सेट्स में ये कॉमन या सेम एलिमेंट्स है। तो हमें ए इंटरसेक्शन बी क्या मिलेगी, 2 कामा 4 कामा 6 मिलेगी। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस ए इंटरसेक्शन बी के रिजल्ट की कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे उस यू सेट से। तो बच्चों आइए इनकी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। तो ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये बराबर किसके होगी, यू माइनस ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी के। तो बच्चों आप देखिए
यहाँ पर जो सबसे पहले सेट लिखा हुआ है वो हमारा है U, क्योंकि A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, U डिफरेंस A इंटरसेक्शन B के। यहाँ पर सबसे पहले U सेट लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले U सेट के जो एलिमेंट्स हैं ना वो लिखेंगे। और यूनिवर्सल सेट में कौन से एलिमेंट है, 1, 2, 3 अप टू कहाँ तक, 12 तक। और उसके बाद यहाँ पर डिफरेंस की साइन है तो वो लिखेंगे। और उसके बाद क्या है, ब्रैकेट में A इंटरसेक्शन B है। तो आप देखिए हमने पहले से ही A इंटरसेक्शन B फाइंड की है और वो हमें क्या मिली है, 2, 4, 6। मतलब ये हमें इन दोनों सेट्स की इंटरसेक्शन मिली थी। तो ये सारे एलिमेंट्स उठाकर हम यहाँ पर लिखेंगे 2, 6, 4, 6। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर जो बीच में साइन है ना वो है डिफरेंस की। तो बच्चों हम कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, जो दोनों सेट्स में एक जैसे या कॉमन एलिमेंट्स को हम नहीं लिखते या उनको हम कैंसिल करते हैं। बाकी जो इस U सेट में या बाकी जो इस पहले सेट में एलिमेंट्स रहेंगे ना वही हमारे क्या होगी, उस गिवन सेट की कॉम्प्लीमेंट होगी। तो हमें यहाँ पर इनकी कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगी, तो सेम एलिमेंट्स को छोड़ देना है। तो बाकी डिफरेंट एलिमेंट कौन से हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, सॉरी यहाँ पर 8 भी आएगा। तो 8, 9, 10, 11, 12। तो बच्चों ये हमें क्या मिली है, इस गिवन सेट की कॉम्प्लीमेंट मिली है, या ये हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। तो बच्चों इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। तो बच्चों आप देखिए राइट हैंड साइड में क्या है, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट है। तो बच्चों आप देखिए हमें तो सिर्फ A सेट और हमें B सेट गिवन है, उन दोनों सेट्स की कॉम्प्लीमेंट तो हमें गिवन ही नहीं है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों सेट्स की हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे और फिर हमें इस कॉम्प्लीमेंट का जो भी रिजल्ट मिलेगा ना उसकी आपस में क्या कर देंगे, हम यूनियन कर देंगे। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड में सबसे पहले इनकी कॉम्प्लीमेंट। तो राइट हैंड साइड सबसे पहले क्या करेंगे, A सेट की कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो आइए इनकी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो बच्चों आप देखिए A कॉम्प्लीमेंट है तो वो किसके बराबर होगी, U माइनस A के बराबर होगी। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले U सेट लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, U सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे। और U सेट में कौन से एलिमेंट है, 1, 2, 3 अप टू कहाँ तक, 12 तक। और उसके बाद यहाँ पर डिफरेंस की साइन, और उसके बाद यहाँ पर A सेट है तो हम क्या करेंगे, A सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे। और A सेट में कौन से एलिमेंट है, तो A सेट में हमारे एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 6, 12। तो बच्चों कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, जो दोनों सेट्स में एक जैसे या जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं ना उनको हम कैंसिल करते हैं या उनको हम लिखते ही नहीं हैं। बाकी जो इस U सेट में एलिमेंट्स रहेंगे वही हमारे इस गिवन सेट की या A सेट की क्या होगी, कॉम्प्लीमेंट होगी। मतलब सेम एलिमेंट्स को नहीं लिखना, बाकी जो डिफरेंट एलिमेंट है इस U सेट में। तो आप देखिए डिफरेंट एलिमेंट कौन से हैं इस U सेट में, तो यहाँ पर आएगा 5 आएगा, उसके बाद 7, उसके बाद 8, 9, 10 और 11। तो बच्चों ये हमें क्या मिली है, इस फर्स्ट सेट या A सेट की कॉम्प्लीमेंट मिली है। तो बच्चों इसी तरह से हम जो नेक्स्ट सेट है B उसकी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो आइए B सेट की कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। तो B कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगी, U माइनस B के बराबर होगी। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर फिर से U सेट पहले है तो U सेट के एलिमेंट्स को सबसे पहले लिखेंगे। और U सेट में हमारे एलिमेंट है 1, 2, 3 अप टू कहाँ तक, 12 तक। उसके बाद डिफरेंस की साइन, उसके बाद यहाँ पर B सेट है तो B सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे। और B सेट में कौन सा एलिमेंट है, 2, 4, 6, 8। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर जो साइन है वो है डिफरेंस की। तो बच्चों कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, दोनों सेट्स में एक जैसे एलिमेंट्स को हमें कैंसिल करना है, बाकी जो डिफरेंट एलिमेंट होंगे इस U सेट में वही हमारी कॉम्प्लीमेंट होगी उस गिवन सेट की या B सेट की। तो डिफरेंट एलिमेंट कौन से हैं, तो यहाँ पर हमें B कॉम्प्लीमेंट मिलेगी
1, 3, 5, 7, 9, 10, 11 और 12। तो बच्चों ये हमें बी सेट की कॉम्प्लीमेंट मिली है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस ए कॉम्प्लीमेंट और इस बी कॉम्प्लीमेंट की क्या करेंगे, आपस में यूनियन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बीच में साइन है वो है यूनियन की। तो बच्चों आइए इन दोनों सेट्स की फाइंड करते हैं यूनियन। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने ए कॉम्प्लीमेंट लिखा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स को लिखेंगे। और ए कॉम्प्लीमेंट हमने पहले से फाइंड की है, उसमें कौन सा एलिमेंट है, उसमें है 5, 7, 8, 9, 10, 11। तो बच्चों ये हमारी ए कॉम्प्लीमेंट है। और उसके बाद यहाँ पर यूनियन की साइन है तो वो लिखेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट सेट है वो है बी कॉम्प्लीमेंट, और हमने अभी अभी बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड की है, तो उसमें जो सारे एलिमेंट्स हैं ना वो यहाँ पर लिखेंगे। तो 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11 और 12। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर जो बीच में साइन है वो है यूनियन की, और यूनियन में हमें ऑलरेडी पता है कि हमें एक नया सेट बनाना होता है, उन दोनों सेट्स के एलिमेंट को उठाकर एक ही सेट में हमें लिखना होता है। तो हमें इनकी यूनियन क्या मिलेगी, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमें मिलेगी 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो बच्चों ये हमें क्या मिली है, इस ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट की हमें मिली है यूनियन। तो बच्चों ये हमारी क्या है, ये हमारी है राइट हैंड साइड। तो बच्चों आप इस राइट हैंड साइड को और इस लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, क्या दोनों साइड्स हमारे सेम या इक्वल है। जी हाँ, दोनों साइड्स जो हमारी है ना, लेफ्ट हैंड साइड और हमारी राइट हैंड साइड, दोनों साइड्स हमारी सेम या इक्वल है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट की लेफ्ट हैंड साइड है वो इस राइट हैंड साइड के बराबर है। या हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे तीनों सेट्स थे ना, यूनिवर्सल, ए सेट और बी सेट, ये तीनों सेट्स भी जो है ना इस डी मॉर्गन लॉ की सेकंड स्टेटमेंट को वेरीफाई करते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 पर डी मॉर्गन लॉ की फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट को वेरीफाई किया है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है 17.3 एक्सरसाइज का, ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आप इसको एक बार लिख लें या आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें। तो बच्चों लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।